हजारों साल पहले एक मुनि थे, चाणक्य, जिनके शब्द आज भी समय को चीरते हुए हम तक पहुंचते हैं। उनकी नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में गहराई से उतरने वाली सच्चाइयां थीं। आज के इस उलझे हुए और तेज जिंदगी वाले दौर में भी क्या चाणक्य की बातें हमारे काम आ सकती हैं? आइए जानते हैं चाणक्य नीति इन मॉडर्न लाइफ। पार्ट 1 में हम ऐसी 5 बेहद शक्तिशाली नीतियों को समझेंगे जो न सिर्फ आपको एक नई दिशा देंगी, बल्कि अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नीतियां आपकी सोच को, आपके फैसलों को और आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। ये जो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है ना, बस उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। आपकी ये छोटी सी मदद किसी के सपनों को साकार करने की ताकत रखती है। शब्द तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सफर आप सभी के साथ से ही आगे बढ़ेगा। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए, अगर इन बातों ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी नीति सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी असली प्रेरणा है। पहली नीति, जब जीवन में संकट आए तो घबराओ मत, वही तुम्हें तपाकर निखारते हैं। चाणक्य ने कहा था, संकट ही व्यक्ति को अवसर देता है अपनी क्षमता को पहचानने का। जब जीवन में संकट आता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चाणक्य कहते हैं, संकट ही व्यक्ति को अवसर देता है अपनी क्षमता को पहचानने का। यह केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो इतिहास से लेकर आज तक बार बार साबित हुआ है। सोचिए, जब एक युवा लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद 4वीं कक्षा में अखबार बेचता था, तो क्या किसी ने सोचा था कि वह एक दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा? हम बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम की। उनके जीवन में गरीबी थी, संसाधनों की कमी थी और कई बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हर संकट को एक अवसर की तरह लिया, हर असफलता को सीखने का जरिया बनाया और वही संघर्ष उन्हें एक महान वैज्ञानिक और भारत रत्न तक ले गया। इसी तरह एक और नाम है, नरेंद्र मोदी। एक समय था जब वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। आर्थिक हालत साधारण नहीं, बेहद कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर के नेतृत्व को पहचाना और धीरे धीरे स्वयं को तपाया। आज वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं, मैं चाय वाला हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ वो संघर्षों की वजह से हूँ। अब सोचिए अमिताभ बच्चन को, करियर की शुरुआत में रिजेक्शन झेले और जब नाम मिला तब भी जिंदगी ने उन्हें छोड़ा नहीं। 2000 के आस-पास वो इतने आर्थिक संकट में थे कि उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। एफसीएल कंपनी फेल हो गई, कर्ज सिर पर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति किया और दोबारा खुद को खड़ा कर लिया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। अगर वो उस वक्त टूट जाते तो क्या आज हम उन्हें शहंशाह कहते? महेंद्र सिंह धोनी का नाम कौन नहीं जानता। एक छोटे से शहर रांची से निकला लड़का जिसने रेलवे की नौकरी छोड़ी, वो भी तब जब क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं था। शुरुआती करियर में कई बार टीम से बाहर होना पड़ा, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीढ़ी बनाया। उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। आज वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक लिविंग लेजेंड है। कैप्टन कूल, रतन टाटा का उदाहरण देखिए। 1990 के दशक में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी ली तो कई डिवीजन घाटे में चल रहे थे। लोगों ने उन पर सवाल उठाए। जब उन्होंने टाटा इंडिका बनाकर विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना चाहा, तब वो फेल हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। बाद में उन्होंने वही कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली, जिन्हें एक समय वो बेचने गए थे। संकट को अवसर में बदलने की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? और ये सिर्फ पुरुषों की कहानियां नहीं है। एकता कपूर, जिन्हें कई लोग टीवी की रानी कहते हैं, शुरू में उनके हर शो को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी को भी चैनल्स ने पहले नकार दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आइडिया पर भरोसा रखा और एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो भारत के हर घर में जाना जाता है। मैरी कॉम, जिनका जीवन खुद एक प्रेरणा है। मणिपुर जैसे दूर दराज इलाके से आई एक लड़की जो बॉक्सिंग जैसे मर्दाना माने जाने वाले खेल में उतरी
शुरुआत में लोग हंसे, मजाक बनाया, शादी के बाद, बच्चों के बाद सबने कहा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया। आज वो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसे हर उदाहरण में एक बात कॉमन है, संकट। लेकिन उन्होंने उस संकट को अपने अंत के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक शुरुआत के रूप में अपनाया। जब लोहे को आग में डाला जाता है तब वो या तो पिघलता है या एक धारदार तलवार बनता है। वही इंसान की कहानी भी है। जीवन की आग में या तो आप घुल जाते हैं या चमकने लगते हैं। चाणक्य की नीति यही सिखाती है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब लोग आपको छोड़ दें और जब आपकी खुद की हिम्मत डगमगाने लगे, तब भी आप रुके नहीं, क्योंकि शायद वही वक्त आपको आपसे मिलाने आया है। संकट से भागिए मत, उससे बात कीजिए, पूछिए तू मुझे क्या सिखाने आया है, क्योंकि जिस दिन आप उस जवाब को समझ गए, उसी दिन आप में वो आग पैदा हो जाएगी जो इस दुनिया को बदल सकती है। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल हो, जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखिए कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जो संकट से लड़े, डरे नहीं। क्योंकि संकट केवल परीक्षा नहीं है, वो एक निमंत्रण है खुद को खोजने का, खुद को तराशने का और खुद को निखारने का। चाणक्य की यह दूसरी नीति, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा, उनकी सबसे प्रसिद्ध और गहन शिक्षाओं में से एक मानी जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। चाणक्य की दृष्टि आज के समय की जरूरत और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव की गहराई से व्याख्या करते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सच्चे दोस्त हों, ऐसे लोग जो हमारे सुख दुख में साथ दें, जो हमारी सफलता पर खुश हों और हमारे दुख में ढाल बने। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि केवल दोस्त होना ही काफी है? क्या कोई भी दोस्त आपके जीवन के लिए सही हो सकता है? चाणक्य ने बड़ी स्पष्टता से कहा था, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। अब ये सुनने में अजीब लगता है, कैसे कोई दुश्मन किसी दोस्त से बेहतर हो सकता है? पर जब आप इसके पीछे की गहराई को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह नीति आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आज हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों लोगों से जुड़े होते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, फेसबुक पर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लिंक्डइन नेटवर्क्स। लेकिन क्या ये सारे लोग आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं? क्या वो हर कोई जिसे आप दोस्त कहते हैं सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है? मूर्ख मित्र की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो नासमझी में आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ना उसकी नीयत बुरी होती है, ना वो जानबूझकर कुछ करता है, लेकिन उसकी समझ की कमी आपके जीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना या करियर में बदलाव लेना। अब अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो आपको बिना सोच समझ के सलाह देता है, अरे छोड़ना, तो उससे नहीं होगा, या चल सब क्विट कर देते हैं, एकदम मौज करेंगे, तो समझ लीजिए वो आपको आपकी मंजिल से दूर कर रहा है। वहीं एक बुद्धिमान शत्रु जो आपको पसंद नहीं करता, पर जिसकी सोच साफ और तर्कसंगत है, वो शायद आपको कड़ी बात कहे, लेकिन वही बात आपकी आंखें खोल सकती है। कभी कभी आलोचना हमें वह सच दिखा देती है जो झूठी तारीफें नहीं दिखा पाती। इतिहास में देखिए, अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह का आधा ज्ञान तो था, लेकिन जब वो अंदर घुसा तो कोई समझदार मार्गदर्शक नहीं था जो उसे बाहर निकालना सिखा पाता। उसे अकेलेपन और अधूरी जानकारी ने मारा, न कि शत्रु की तलवार ने। इसी तरह जीवन में मूर्ख मित्र वो होते हैं जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिन्हें ना आपका भविष्य दिखता है ना आपकी क्षमता। ऐसे लोग आपकी असफलता में सहानुभूति जरूर देंगे, लेकिन आपकी सफलता की दिशा नहीं दिखा सकते। अब एक उदाहरण लीजिए, स्टीव जॉब्स जब अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाले गए थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं नीचे गिरा तब मेरे आसपास केवल वही लोग बचे जो मेरी कड़वी सच्चाई कहने की हिम्मत रखते थे, वही लोग जिन्होंने मुझे दोबारा बनने में मदद की। और यही बात चाणक्य सैकड़ों साल पहले कह गए थे। दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हमें सही दिशा, सही संगत और सही सलाह की जरूरत होती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा मित्र है
जो बार बार गलत निर्णय लेने के लिए आपको उकसाता है या आपकी आलस, अस्थिरता या असफलता को नॉर्मल बना देता है, तो आपको रुककर सोचना चाहिए। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से दूरी भी आत्म सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है या आपको बिना ज्ञान की दिशा दे रहा है, तो उस रिश्ते को दोबारा परखिए। आज की दुनिया में क्वालिटी दोस्त ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो आपकी हर बात से सहमत ना हो, लेकिन अगर वह आपको सच कहने की हिम्मत रखता है, तो वह आपका सच्चा हितैषी हो सकता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसलिए अगली बार जब आप दोस्त चुने, तो केवल हंसी मजाक या पुरानी यादों के आधार पर न चुने। देखिए कि वह व्यक्ति आपको कौन सी दिशा दे रहा है। अगर वो आपको बेहतर बना रहा है, आपकी सोच को बड़ा कर रहा है, तो वो दोस्त है। और अगर नहीं, तो शायद अब समय आ गया है कि आप चाणक्य की इस नीति को जीवन में उतारें। चाणक्य की तीसरी नीति, गुप्त बातों को किसी से साझा न करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने सपनों की बात लोगों से करते हैं, तो कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान भी नकली लगती है। कुछ लोग सर हिलाते हैं, पर उनकी आंखों में आपके लिए विश्वास नहीं, शक होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें समझें, जो हमारे संघर्ष को महसूस करें, लेकिन सच ये है कि हर कोई ऐसा नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, अपने लक्ष्य, अपने संघर्ष और अपने अगले कदम को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूर्ण न हो जाए। ये बात जितनी आसान लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि हर कोई जो आपका दोस्त दिखता है, वो हमेशा आपका भला नहीं चाहता। आज के दौर में हम हर चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं। नया आइडिया सोचा, इंस्टा स्टोरी डाल दी। कोई स्ट्रगल चल रहा है, उसे पोस्ट कर दिया। कोई प्लान बनाया, दोस्तों को बता दिया। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी जंग के हथियारों को सबके सामने रख देते हैं, तो कुछ लोग उसी हथियार को तोड़ने में लग जाते हैं। कुछ लोग आपकी कमजोरी की जानकारी इकट्ठा करते हैं, ताकि समय आने पर वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। चाणक्य ने साफ कहा, दुनिया हमेशा सहयोगी नहीं होती। कुछ लोग आपके सपनों को रोकने के लिए ही आपके करीब आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से अपने प्लान की बात करते हैं, तो वो आपको ही डराने लगता है। वो कहता है, ये तेरा बस का नहीं, तू क्यों इतना सोचता है, इतना रिस्क क्यों ले रहा है। और जब आप कमजोर होते हैं, तो आप उन्हीं बातों को सच मान लेते हैं, जबकि हो सकता है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। सिर्फ इसलिए कि आपने जल्दी बोल दिया, आपने अपनी ऊर्जा लीक कर दी और दूसरे की राय को खुद से ऊपर रख दिया। चुप रहना एक कला है, और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ढाल है जो आपको दुनिया की निगाहों से बचाकर आपके भीतर की आग को जलने देती है। जैसे एक बीज जमीन के नीचे चुपचाप पलता है, बड़ा होता है बिना किसी को दिखे, और एक दिन अचानक पेड़ बनकर सामने आता है, वैसे ही आपका सपना भी है। उसे बोल बोल कर बिखेरने की बजाय उसे भीतर छुपाकर पालिए। जब वो मजबूत हो जाएगा, तब खुद दुनिया उसे देखेगी। जो लोग हर बात सबको बताते हैं, उन्हें बहुत जल्दी हिम्मत टूटने का खतरा होता है, क्योंकि जब सब सुन रहे हों, तो हर कोई जज भी कर रहा होता है, और हर कोई आपकी नीयत से नहीं, अपनी सोच और सीमाओं से आपको परखता है। चुप रहिए, काम करते रहिए। अपने अंदर की ताकत को शब्दों में मत बहाइए, उसे कर्मों में बदलिए। जब आप चुपचाप आगे बढ़ते हैं, तो आपके कदमों की आवाज एक दिन इतनी ऊंची होती है कि सबको सुनाई देती है। लेकिन तब तक चुप रहिए, सीखिए चुप रहना, सीखिए खुद से बात करना, सीखिए कि हर भावना को दुनिया से बांटना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच होती हैं, और वही बातें आपको विशेष बनाती हैं। दुनिया को जबरदस्ती अपने प्लान्स दिखाने की जरूरत नहीं। उन्हें अपने परिणामों से चौंकाइए, उन्हें बताइए कि आपने क्या किया, लेकिन तब जब वो हो चुका हो, क्योंकि उससे पहले कुछ भी कहा नहीं जाता, केवल किया जाता है। यही चाणक्य की नीति है, और यही जीवन की सच्ची चाल भी। चाणक्य की चौथी नीति में चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। आज हर कोई दौड़ रहा है, कोई पहचान की तलाश में है, कोई पैसों की, कोई प्यार की, कोई शांति की। हम सब भाग रहे हैं और चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। आज की दुनिया ने हमें आदत डाल दी है इंस्टेंट चीजों की। 2 मिनट में नूडल्स बनते हैं,
एक क्लिक में दुनिया की खबर आ जाती है, एक पोस्ट डालते ही लाइक आने लगते हैं। ऐसे में जब जीवन किसी गहरी चीज के लिए हमसे इंतजार करने को कहता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। पर चाणक्य कहते हैं, जो धैर्य नहीं रख सकता वो किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता। हर महान चीज समय लेती है। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, ध्यान को फल देने में महीनों नहीं सालों लगते हैं। आत्मविकास कोई इंस्टेंट नूडल नहीं, वो तपस्या है, तप है, साधना है। और ये सब तभी संभव है जब हमारे भीतर धैर्य हो, क्योंकि अगर आपने आधे रास्ते में ही हार मान ली तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। धैर्य का मतलब है अपनी गति को पहचानना, अपने समय पर भरोसा करना और सबसे जरूरी खुद को दूसरों से तुलना न करना। सोचिए, अगर गौतम बुद्ध ने कुछ महीनों की साधना के बाद कह दिया होता ये काम मेरे बस का नहीं, तो क्या आज हम उन्हें बुद्ध कह पाते? अगर अर्जुन ने युद्ध से पहले ही कह दिया होता मैं थक गया हूं, मुझे नहीं लड़ना, तो क्या महाभारत का धर्म स्थापित हो पाता? हर महानता के पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और धैर्य की लंबी परीक्षा छुपी होती है। तुम जिसे आज संघर्ष मान रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी बनेगी। आज जो चीज तुम्हें थका रही है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। लेकिन इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, धैर्य। जब सब कुछ धीमा लगे तब भी चलते रहना, जब रिजल्ट न दिखे तब भी कोशिश करते रहना, जब सब छोड़ दें तब भी अपने रास्ते पर डटे रहना। क्योंकि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें अंत तक खड़ा रखती है। हर सुबह सूरज जल्दी नहीं निकलता, लेकिन जब निकलता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम भी वो सूरज बनो। धीरे चलो पर पूरी ताकत से चलो। चुपचाप चलो लेकिन रुको मत। दुनिया कहेगी कुछ नहीं हो रहा, मन कहेगा थक गया हूं, हालात कहेंगे अब और नहीं, लेकिन तुम्हारा धैर्य कहेगा बस थोड़ा और यकीन मानो, जो उस थोड़ा और को पार कर जाता है वही इतिहास बनाता है। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, वो विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा, सही समय पर होगा और तब होगा जब तुम तैयार होगे। इसलिए मत घबराओ अगर चीजें समय ले रही हैं। मत घबराओ अगर तुम्हारे साथ सब कुछ अभी नहीं हो रहा। शायद ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बना रहा है, शायद जिंदगी तुम्हें गढ़ रही है, और शायद तुम खुद को उस रूप में नहीं देख पा रहे जो तुम बनने वाले हो। धैर्य रखो, शांत रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो आज कुछ नहीं दिखता वो कल सब कुछ बन जाएगा। और तब तुम समझोगे चाणक्य ने जो कहा था वो कितना सटीक था। जो धैर्य नहीं रख सकता वो कोई युद्ध नहीं जीत सकता। चाणक्य अपनी 5वीं नीति में कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत सोच समझ कर करो, लेकिन एक बार शुरू कर दो तो पीछे मत हटो। बहुत से लोग सोचते रहते हैं करूं या न करूं, अगर फेल हो गया तो। हम में से ज्यादातर लोग कुछ करना चाहते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई खुद को बदलना चाहता है। मन में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन कदम नहीं उठते, क्योंकि मन में एक डर भी होता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या ये सही समय है? क्या मैं इसके लायक हूं? और इसी सोच में दिन, महीने और साल निकल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत सोच समझ कर करो, लेकिन एक बार शुरू कर दो तो फिर पीछे मत हटो। सोचना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। जो सिर्फ सोचता है वो जीवन भर सोचता ही रह जाता है, लेकिन जो एक कदम आगे बढ़ा देता है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग असफलता के डर से रुके रहे वो कभी अपनी क्षमता का अनुभव ही नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने पहले कदम की कीमत समझी, वो ही आगे बढ़े, वो ही कुछ कर पाए। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1-2 बार करके छोड़ दी होती तो क्या आज दुनिया इतनी रोशन होती? अगर विवेकानंद ने खुद को अभी तैयार नहीं मानकर मंच पर जाना टाल दिया होता तो क्या आज हम उन्हें सुन पाते? अगर किसी लेखक ने बार बार रिजेक्शन के डर से अपनी किताब लिखनी बंद कर दी होती तो क्या वो कहानी कभी किसी की जिंदगी बदल पाती? हर काम का सही समय तभी आता है जब आप उसे शुरू करते हैं, और हर शुरुआत में डर होता है, पर वही डर आपकी ताकत बन सकता है।
अगर आप आगे बढ़ें जब आप सोचते रह जाते हैं, तब आप खुद को अंदर ही अंदर कमज़ोर बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक कदम उठाते हैं, आपका डर थोड़ा टूटता है और हर अगले कदम के साथ आपका विश्वास थोड़ा और बनता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सच में जुनूनी हैं, तो शुरुआत करने से मत डरिए। वो बिजनेस आइडिया जो सालों से आपके दिमाग में है, उसे आज एक रूप दीजिए। वो किताब जो आप बार बार शुरू करने की सोचते हैं, उसका पहला पन्ना आज लिखिए। वो ध्यान, वो योग, वो आत्मविकास जिसकी बात आप दूसरों से करते हैं, आज उसे अपने लिए शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपने शुरुआत ही नहीं की, तो आपने पहले ही खुद से हार मान ली। लोग कहेंगे अभी वक्त ठीक नहीं है, मन कहेगा अभी और सोच लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जब आप तैयार होंगे तभी डर रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब आप डर के साथ चलना सीख चुके होंगे। चाणक्य की बात में यही गहराई छुपी है कि जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो रुकता नहीं। इसीलिए अगर आप किसी काम को लेकर गंभीर हैं, तो आज ही शुरुआत करें। छोटा कदम भी चलेगा, लेकिन एक कदम जरूर उठाइए, क्योंकि रास्ते पर चलने से ही मंजिल मिलती है, सोचते रहने से नहीं। और जब आप चलना शुरू कर देंगे, तो एक दिन वही दुनिया जो आपको रोक रही थी, वही लोग आपकी मिसाल देंगे। तो मत सोचो कि क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, सोचो कि क्या होगा अगर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि एक अधूरी शुरुआत से बड़ी कोई असफलता नहीं होती। शुरुआत करो, डरो मत। आगे जो होगा वो तुम्हारे धैर्य, साहस और निरंतरता पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तय है, अगर तुम चले तो पहुंचोगे जरूर। तो दोस्तों, चाणक्य की बातें भले ही प्राचीन हो, लेकिन उनका सार आज भी उतना ही सटीक है। उनकी नीतियां केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक स्थिर मन, मजबूत सोच और आत्मनिर्भर जीवन, तो चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ध्यान दीपक चैनल को, और कमेंट में बताएं आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम जानेंगे और भी गहरी नीतियाँ जिनसे बदल सकती है आपकी सोच और फिर आपकी पूरी जिंदगी। धन्यवाद।